खेलो, फिट इंडिया मूवमेंट या सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हो, जहां इन्होंने एक नई खेल संस्कृति को आगे बढ़ाया है, युवा उसमें आगे आ रहे हैं। वहीं सरकार ने अपने स्तर पर भी अनेक प्रयास प्रारंभ किए हैं। हम लोग स्वयं उत्तर प्रदेश के अंदर अभी ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में जिन खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, देश के लिए मेडल जीते, उत्तर प्रदेश के उन सभी खिलाड़ियों को अभी हम लोगों ने गत सप्ताह ही लखनऊ में आमंत्रित किया था और लखनऊ में 1 अक्टूबर को उन सबका हम लोगों ने एक भव्य समारोह में उनका स्वागत किया था। उन्हें प्रदेश सरकार की तरफ से सम्मान भी दिया था। आप सोचिए, अगर कोई एकल गेम में ओलंपिक में मेडल प्राप्त करता है, स्वर्ण पदक प्राप्त करता है, तो हम प्रदेश सरकार की तरफ से उस खिलाड़ी को 6 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करते हैं। अगर वह रजत पदक प्राप्त करता है तो उसे हम लोग 3 करोड़ रुपए की राशि उसे प्रदान करते हैं, और अगर कांस्य पदक जीतता है तो 1 करोड़ की राशि हम उसे प्रदान करते हैं। 3 गेम में राशि 3 करोड़, 1.5 करोड़ और 75 लाख, इस रूप में हम उन खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार की तरफ से प्रदान करते हैं। ऐसे ही एशियाड और कॉमनवेल्थ गेम्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप की प्रतियोगिताओं में भी प्रतिभाग करने के लिए भी और वहां पर देश के लिए मेडल जीतने के लिए भी अलग से प्रोत्साहन करने के साथ ही उनके लिए हम लोगों ने सर्विस में भी स्पेशल व्यवस्था की है। आपने देखा होगा, गत वर्ष जब 2020 के टोक्यो ओलंपिक में उत्तर प्रदेश के हॉकी टीम के एक सदस्य श्री ललित उपाध्याय ने उस टीम के सदस्य के रूप में भारत की हॉकी टीम ने कई वर्षों के बाद कांस्य पदक जीता। हमने उस टीम का भी सम्मान किया था और श्री ललित उपाध्याय को सीधे उत्तर प्रदेश पुलिस में डिप्टी एसपी के पद पर हमने सीधी नियुक्ति उन्हें दी। इस बार 2 खिलाड़ी उत्तर प्रदेश के भारतीय हॉकी टीम के हिस्सा बने थे, जिसमें श्री ललित उपाध्याय भी थे और श्री राजकुमार पाल भी। श्री राजकुमार पाल को भी हम लोग इस बार भी भारतीय हॉकी टीम के प्रदर्शन के कारण और मेडल जीतने के कारण उन्हें भी हम सीधी नियुक्ति देने जा रहे हैं। खिलाड़ियों के लिए अनेक प्रोत्साहन हम लोगों ने प्रारंभ किए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर खासतौर पर अब तक हम लोगों ने ओलंपिक, एशियाड या कॉमनवेल्थ में, चाइना में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में आपने देखा होगा, चाइना की खिलाड़ी के साथ जब एथलेटिक्स के रूप में आपने देखा होगा कि पारुल चौधरी जब दौड़ रही थी, अंतिम क्षण में उसने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। और जब उससे पूछा गया कि भाई आप तो पीछे चल रही थी, अचानक ऐसी कौन सी फुर्ती आप में आई कि आप चाइना की खिलाड़ी को पिछाड़ दी? उसने कहा कि मुझे अंतिम समय में याद आया कि भाई मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि अगर गोल्ड मेडल जीतेगी तो सीधे डिप्टी एसपी पद प्राप्त होगा, तो मुझे डिप्टी एसपी पद प्राप्त करना था, इसलिए मैंने अपनी पूरी जान लगा दी और देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। हमने उसको भी नियुक्ति पत्र दिया है। अब तक हम 500 खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति दे चुके हैं, जिन्होंने ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में और एशियाड में भारत के लिए मेडल जीत करके भारत का गौरव बढ़ाया है। एक तरफ उन खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए और दूसरी तरफ खेल और खेल कूद की गतिविधियां आगे बढ़ सके, इसके लिए भी सरकार के द्वारा अनेक प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। खासतौर पर हर गांव में खेल का मैदान हो, हम लोगों ने इसके लिए हर जिला प्रशासन से कह रखा है। 57,000 ग्राम पंचायतें हैं उत्तर प्रदेश में और सभी में खेल का मैदान हो। बच्चे खेल में अगर रुचि लेंगे तो कम से कम गलत दिशा में नहीं जाएंगे, नशे की तरफ नहीं जाएंगे, उनकी दिशा एक सकारात्मक होगी। हर ग्राम पंचायत को प्राथमिकता के आधार पर कहा गया है कि जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार का पैसा उन्हें प्राप्त होता है, इसकी जो प्रायोरिटी होगी ग्राम पंचायत की विभिन्न विकास की योजनाओं में, उनमें खेल का मैदान भी होगा और हर ग्राम पंचायत में ओपन जिम का निर्माण भी होगा।
जेंट्स के लिए अलग हो, लेडीज के लिए अलग से हो। इसके अलावा हर विकास खंड में हम लोग एक मिनी स्टेडियम का निर्माण कर रहे हैं और हर जनपद में एक स्टेडियम का निर्माण कार्य हम लोगों के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इस समय खेलकूद की ग्रामीण लीग की प्रतियोगिता बहुत लोकप्रिय हो रही है। आपने भी पिछले दिनों देखा होगा उत्तर प्रदेश में हॉकी की भी और क्रिकेट की भी लीग यहाँ लखनऊ में भी थी और क्रिकेट की लीग तो इसी इकाना स्टेडियम में से अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में ये टूर्नामेंट बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ा था। देश भर की टीमें इसमें आई थी, उत्तर प्रदेश की भी कई टीमों ने इसमें प्रतिभाग किया था। खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का एक मंच, एक नया प्लेटफॉर्म प्राप्त हो रहा है और अलग अलग खेलों के लिए भी एक नए प्रोत्साहन को जहां एक और बढ़ाने का कार्य सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुआ है, वहीं अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए भी सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं की, बहुत सारे कार्यक्रम प्रदेश सरकार की ओर से यहां पर प्रारंभ हुए हैं, चाहे वह अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि को बढ़ाने का कार्य हो। हम लोगों ने अब तक प्रदेश में इसके लिए एक कॉर्पस फंड ही 500 करोड़ रुपए का बना दिया है कि किसी भी अधिवक्ता की असमय मृत्यु होने पर उस अधिवक्ता को हम लोग जो पहले 1.5 लाख रुपए मिलता था उस राशि को ही बढ़ा करके 5 लाख रुपए उसके परिवारजनों को उपलब्ध करवाने का कार्य, और इस राशि को अब तक हम लोगों ने बढ़ाने की कार्रवाई की है। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि अभी 18 अगस्त को हम लोगों ने 577 ऐसे जो दिवंगत हुए अधिवक्ता थे उनके परिवारजनों को माननीय मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट के अध्यक्षता में जो समारोह आयोजित हुआ था उसमें 28 करोड़ 31 लाख रुपए की राशि का वितरण सीधे सीधे यहां पर उन परिवारों को किया गया